नमस्कार दोस्तों, माई एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में ज्यामिति बेसिक के मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब मैं पार्ट 3 डाला हूँ। तो आप ज्यामिति में मैंने पहले काफ़ी चीज़ें आप लोग को बताया है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो अब मैं त्रिभुज के कुछ गुणधर्म के बारे में बताऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो आप ज्यामिति तभी आप शुरू कर सकते हो जब उसके प्रॉपर्टीज को आप समझोगे, उसके नियम को आप याद रखोगे, तभी आप उसमें कुछ कर सकते हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ईंट दूसरे ईंट से जब जुड़ती है तो दीवार बनती है, और दीवार जब जुड़ती है तो मकान बनता है, और मकान जब जुड़ती है तो महल बनता है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें से बड़ी बड़ी चीज़ें जानते हैं लोग। इसलिए आप कृपया वीडियो को पूरा देखें। अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप जब तक आप सीखोगे नहीं, मन नहीं लगाओगे, दिल नहीं लगाओगे, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए जब आप इस क्षेत्र में हो और आप मंजिल पाना चाहते हो, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट आगे बढ़ना चाहते हैं और जॉब लेने वाले जॉब लेना चाहते हैं, तो वीडियो को कृपया पूरा देखें और उसे थोड़ा सा देख के स्किप करके ना भागें। इससे आपके नॉलेज नहीं बढ़ेंगे। आप सेल्फ भी पढ़ाई करोगे तो भी उसमें आपको मन नहीं लगेगा। इसलिए कृपया वीडियो को पूरा देखें, समझें। आगे हम चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो पिछले सेशन में मैंने बताया था कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये त्रिभुज है, ठीक है, ए, बी और ये सी, ठीक है। इसके 3 कोण हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होते हैं। अब छोटे छोटे एग्जाम में दे देते हैं कि कोण ए बराबर 10 डिग्री है, कोण बी बराबर 30 डिग्री है। तो बताएं कोण सी का मान क्या है? कोण सी का मान क्या है? तो आपके पास अगर ये पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो आप कोण ए का मान 10 डिग्री दे दो, कोण बी का मान 30 डिग्री दे दो, प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो आप इसे हल करना जानते हो तो आप हल कर लोगे। लेकिन उसके प्रॉपर्टीज को ये समझना जरूरी है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। मैंने पहले बता चुका है। अब मैं दूसरे प्रॉपर्टीज पे आता हूँ। किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज ये हैं। अब ए और बी और सी दोनों भुजाएं बराबर हैं। मान लो कि ए बी की जो भुजा है 10 सेंटीमीटर है, तो बी सी की भी भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। यही है दूसरा प्रॉपर्टीज, कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर है तो उसके सामने बनने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो आप देखें, ए बी 10 सेंटीमीटर मैंने माना था, बी सी भी 10 सेंटीमीटर ही है, दोनों बराबर है। इसलिए
ए बी, ए और बी के सामने जो कोण बन रहे हैं वो कौन सा है? वो सी है। वो क्या है? वो सी है। तो कोण सी हो गए हैं। ठीक है। अब बी के सामने बी सी है। बी सी के सामने जो कोण बन रहे हैं वो कौन है? ए है। तो ए है। तो जो बराबर भुजा है और वो भुजा के सामने जो कोण बनते हैं वो भी बराबर होते हैं। वो भी भुजा जब दो बराबर है तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये तीसरा प्रॉपर्टीज है। तो ये आप देखें, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सामने के भुजाएं बराबर होते हैं। जैसे आपने समझा पिछले दूसरे नंबर प्रॉपर्टीज पे कि यदि दो भुजा बराबर हैं तो उसी भुजा के सामने वाले बनने वाले कोण भी जो है बराबर होंगे। अब क्या है, कह रहा है कि यदि त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर है। यदि त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 45 डिग्री है, तो ये मान लीजिए ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। ठीक है। ये दो कोण बी और कोण सी आपस में बराबर हैं। तो कोण सी के सामने की भुजा क्या है? ये कोण बी के सामने की भुजा क्या है? AC है। कोण बी के सामने की भुजा क्या है? AC है। ये देखें, सामने की भुजा AC है, AC हो गया। और कोण C के सामने की भुजा क्या है? AB है। ठीक है। तो ये AB है। तो जब दो कोण त्रिभुज में आपस में बराबर है तो उसके सामने बनने वाली भी भुजा आपस में बराबर होगी। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो आप देख लें, ये साइन भी 90 डिग्री का ही होता है। कोण B बराबर 90 डिग्री है। AB जो है वो 8 सेंटीमीटर है। AB जो है वो 8 सेंटीमीटर मैंने लिख रखा है। और कोण ACB वो क्या है? 45 डिग्री है। तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण B आपका 90 डिग्री है। कोण C का मान भी आपका 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। तो अब इसको जोड़ने पे जो भी तो आप 180 डिग्री पूरा करने के लिए आपको 45 डिग्री और की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, जो कोण A का मान नहीं दिया है तो वो अनायास ही ऑब्वियसली यही 45 डिग्री ही होगा। 45 डिग्री ही होगा। तो आप देखें, कोण A और कोण C आपस में बराबर हो गए। तो आपने पिछले प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा कि जब किसी त्रिभुज के दोनों कोणों के मान समान हो तो उसके सामने बनने वाली भुजा क्या है? वो भी समान होते हैं। तो आप देखें, A के सामने जो भुजा है वो BC है, तो ये बराबर होंगे। और C के बनने वाली जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है। तो आप देखें कि AB जब 8 तो ये AB और BC भी बराबर होंगे। AB और BC भी बराबर होंगे। अभी जस्ट आपने पढ़ा कि किसी त्रिभुज के दो कोण के मान समान हो तो उसके सामने बनने वाली भुजा भी समान होगी। तो AB का मान तो दिया हुआ है, और जब चूंकि कोण समान है इसलिए AB बराबर होगा BC। तो इसलिए जब AB का मान 8 सेंटीमीटर है तो BC का मान भी 8 सेंटीमीटर होगा। 8 सेंटीमीटर होगा। तो आप इसे हल कर लिए। आपको इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पता था तो आप इसे आराम से हल कर लिए। BC बराबर
8 सेंटीमीटर। तो प्रॉपर्टीज को आपको याद करना पड़ेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारे मनोबल बढ़ेंगे। और जो भी आपको कमी लगता है आप नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन को हल करते हैं। त्रिभुज का एक कोण 108 डिग्री है और अन्य दो कोण बराबर हैं। इन बराबर कोणों में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे A मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं और इसे C मान लेते हैं। त्रिभुज का एक कोण 108 डिग्री है, तो कोई भी कोण 108 डिग्री है तो इसे मैं 108 डिग्री डाल देता हूं कोण A को। तो आप देख सकते हैं कोण A जो है वो 108 डिग्री है। ठीक है। अब कोण B को मैं x डिग्री मानता हूं, माना। ठीक है, सपोज किया कि कोण B को मैं x डिग्री मानता हूं। तो यहां पे दिया हुआ अन्य दो कोण बराबर हैं, तो कोण C भी x डिग्री होगा। तो x डिग्री ये हो जाएगा कोण B और ये भी x डिग्री हो जाएगा। ठीक है। आप त्रिभुज के फर्स्ट प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो आप देखें कोण A का मान कितना है, यहाँ पे 108 डिग्री है, 108 डिग्री है। प्लस कोण B का मान देखें x डिग्री है, x डिग्री है। कोण C का मान देखें x डिग्री है, बराबर 180 डिग्री है। ठीक है। x x को जोड़ेंगे तो ये 2x डिग्री हो जाएगा। अब आप देखें 180 है डिग्री है और 108 डिग्री को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, इसको घटाने पे 72 डिग्री होगा। फिर अब यहाँ हल करते हैं। तो 2x बराबर 72 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 72/2। ये बराबर की इधर है तो बराबर की इधर आके ये भाग में आ जाएगा। तो इसको 2 23 6 और 2 6 12, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो x का मान हो गया 36 डिग्री। तो कोण A का मान 108 डिग्री है, इसलिए कोण A का मान 108 डिग्री दिया हुआ है। कोण B का मान 36 डिग्री होगा और कोण C का मान भी 36 डिग्री होगा। तो आप इस तरह से हल करके इसे प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के तो त्रिभुज के अगले प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। अगला प्रॉपर्टीज ये है। ठीक है, क्या है देखें। बड़ी भुजा के विपरीत का कोण हमेशा छोटी भुजा के विपरीत कोण से बड़ा होता है। अब आप देखें इस ABC त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में यदि BC AC से बड़ा है, BC AC से बड़ा है, BC ग्रेटर देन AC। यदि ये BC बड़ा है, मान लिया जाए इसे 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है। और AC से बड़ा है, AC ये है तो मान लीजिए इसे 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है ना। तो BC की जो लंबाई है AC से ज़्यादा है, तो BC ग्रेटर देन AC। तो कोण A ग्रेटर देन कोण B, मतलब कोण A हमेशा कोण B से बड़ा होगा। तो आप देखें BC के सामने का जो कोण है, BC जो भुजा है, ये BC जो भुजा है, आप देखें BC भुजा यहाँ तक आती है और इसके सामने का जो कोण है ये A है और ये BC किससे ज़्यादा है, AC भुजा से ज़्यादा है।
और AC के सामने का जो कोण है वो B है। AC के ये जो AC है, आप देखें AC है, AC का मान क्या कितना है लंबाई, AC की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और BC की भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यानी कि AC जो है BC से छोटा है और BC जो है AC से बड़ा है। तो जो बड़ी भुजा है उसके सामने का कोण उससे छोटी भुजा के सामने के कोण से हमेशा बड़ा होगा। सिंपल सा बात यही है कि बड़ी भुजा का कोण बड़ा होगा और छोटी भुजा का कोण छोटा होगा। तो जब BC भुजा AC से बड़ा है तो BC के सामने की भुजा, BC के सामने का कोण AC के सामने के कोण से बड़ा होगा। तो ये आप ये याद रखना, कोण BC ग्रेटर देन AC, तो कोण A ग्रेटर देन कोण B। यदि भुजा BC AC से बड़ी है तो कोण A हमेशा कोण B से बड़ा होगा। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं तो आप कमेंट करें और नहीं समझ रहे हैं तो भी आप कमेंट। आइए दोस्तों, अब इस प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। अभी आपने जस्ट जो प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा, जस्ट यह उसका उल्टा है। आपने पहले सीखा कि बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने की कोण से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, बड़ी भुजा, पहले क्या आपने पढ़ा, बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से हमेशा बड़ा होता है। अब आप इसमें आप पढ़ोगे बड़ी कोण के विपरीत की भुजा हमेशा छोटी कोण के विपरीत भुजा से बड़ी होती है। अब आप इसका उल्टा पढ़ोगे कि बड़े कोण के सामने की भुजा, बड़े कोण के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की भुजा से हमेशा बड़ी होगी। आपको कोई समझने में परेशानी हो तो बताना आप। इस त्रिभुज ABC में यदि कोण A ये जो है, ये कोण A के सामने की जो भुजा है, एक के कोण के सामने की भुजा क्या है, BC है। कोण A बड़ी है, मान लीजिए कि इसे हम 132 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, कोण A बड़ा है और कोण C जो है मान लिया जाए इसको 85 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो कोण A बड़ा है कोण C से, तो कोण A के सामने की जो भुजा है वो BC है, तो बड़ा कोण है तो इसकी भुजा भी बड़ी होगी, और छोटा कोण है तो इसकी भुजा भी छोटी होगी। मान लिया जाए ये है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि अगर ये 25 सेंटीमीटर है तो ये 25 सेंटीमीटर से छोटा होगा, मतलब 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि बड़ी कोण के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की भुजा से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, आप इस प्रॉपर्टीज के बारे में भी आप सीखें। क्वेश्चन को हल करते हैं। त्रिभुज PQR के कोण P, कोण Q और कोण R का अनुपात 2:4:9 है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है? तो मैं अनुपात को x मानता हूं, अनुपात को हम x मानते हैं, माना अनुपात को x मानते हैं। तो आप देखें कोण P का मान क्या है, 2 है,
तो आप कोण P बराबर अनुपात के रूप में, और अनुपात को मैं x माना हूं तो ये 2x हो जाएंगे। कोण Q का मान 4 है तो कोण Q का मान हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखें कोण R का मान 9 है तो कोण R बराबर हो जाएगा 9x। तो आप यहाँ पे कोण R का मान 9x लिख दें, कोण Q का मान 4x लिख दें और कोण P का मान 2x लिख दें। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं, आप उसे कृपया याद करें कि आपने क्या पढ़ा था कि त्रिभुज में जिस कोण का मान ज़्यादा होगा तो उसके भुजा का मान भी ज़्यादा होगा। जिस किसी भी त्रिभुज में जिस कोण का मान बड़ा होगा, बड़ी होगी, उसकी भुजे का मान भी बड़ा होगा। तो 9x के सामने क्या है? PQ है। 9x के सामने की भुजा क्या है? P और Q है, और इस त्रिभुज में 9x सबसे बड़ा कोण है, तो सबसे बड़ा कोण है PQ। तो अब देखें PQ हो गया, ग्रेटर देन है। इसके बाद क्या है? 4x है, बड़ा है, 9x के बाद 4x है। तो Q के सामने की जो भुजा है, आप देखें Q के सामने की जो भुजा है वो PR है, PR है। ठीक है, तो ये फिर ये बड़ा होगा 9x के बाद, यानी कि PQ के बाद छोटा जो होगा ये होगा। ठीक है, और सबसे छोटा कोण 2x है, तो P के सामने की जो भुजा है वो QR है। ठीक है, छोटे कोण के का भुजा छोटा ही होगा, कोण छोटा है तो भुजा भी उतना ही होगा। तो आप प्रॉपर्टीज में आपने कई बार पढ़ा है, तो आप देखें PQ ग्रेटर देन PR है और PR ग्रेटर देन QR है, तो आंसर होगा, आप देख लें, PQ। ठीक है, और इसमें देखें यही है आंसर, PQ है और RP लिख दिया है या PR लिखा है, एक ही बात है, और ये लास्ट में QR है, तो ये आंसर होंगे आपके।